दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कुछ कलाकारों के विचार सुनाएंगे कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है अब्दुल्ला उर्दू शायरी में। तो सबसे पहले हैं अमिताभ बच्चन जी। साहब बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही वेरी सिंपल एंड सो केयरिंग मैन। दूसरे हैं बिस्वाजीत। साहब ऐसे एक सिंगर थे, वो पूछते थे मैं किसके लिए गाना गा रहा हूँ, ये मैं शम्मी कपूर के लिए। रफ़ी साहब पूछा करते थे कि मैं किसके लिए गा रहा हूँ, शम्मी कपूर के लिए गा रहा हूँ, राजेंद्र कुमार के लिए गा रहा हूँ, तो वो उसी स्टाइल से गाया करते थे। उनमें यही खासियत थी। तीसरे हैं चंद्रशेखर। साहब जैसे इंसान बहुत कम होते हैं। रफ़ी साहब इतने अच्छे इंसान थे कि उनकी अगर तारीफ़ करो तो ऐसा लगता है कि ख्वामख्वाह के खुशामद की जा रही है। चौथे हैं दारा सिंह जी। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी सियासत जिन्होंने सारे लोग। पांचवें हैं दीपक पराशार। रफ़ी साहब जैसा कोई भी सिंगर मैंने अपने रफ़ी साहब जैसा इंसान पूरी इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखा। मुझे कोई ऐसा सिंगर भाया ही नहीं जैसे कि रफ़ी साहब। छठे हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी कहते हैं कि वो रफ़ी साहब आप वो शख्सियत हैं जिन्हें दुनिया के लोग तहे दिल से याद करते हैं। सातवें हैं गुलशन बावरा जी। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखा। वो जितने बड़े गायक थे उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान थे। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आठवें हैं जगदीप। ये सोचता हूँ कि इस एकेडमी में नए सिंगर को ऐसा लगेगा कि मैं बहुत से एकेडमी से, लेकिन उनकी फीलिंग ऐसी होगी कि मैं उतने महान आदमी की उस एकेडमी में शामिल हूँ और उस तरह मुझे बनना है। चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार। 90 हैं जितेंद्र जी। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे रफ़ी साहब जैसे। He was such a He is such a humble man। 10वें हैं जोगेंद्र जी। आपको बहुत बड़ी जन्नत मिल जाए और जहाँ वो है हमारे सब। और ना ही उनका नाम कभी जाएगा और ना ही उनके नाम को मिटाया जा सकता है। 11वें हैं जॉनी वॉकर। गाने उन्होंने मेरे लिए गाए, सारे के सारे टोटल गाने हिट हुए। रफ़ी साहब ने जितने भी गाने गाए मेरे लिए, सब के सब बहुत ज़्यादा हिट हुए। 12वें हैं किरण कुमार। रफ़ी साहब जैसी हस्ती के बारे में कुछ कहना तो सूरज को रोशनी को दिया दिखाने। रफ़ी साहब की यही खासियत थी कि दिलीप साहब हो ऐसा लगता था दिलीप साहब ही गा रहे हैं, शम्मी कपूर साहब हो तो ऐसा लगता था कि शम्मी कपूर साहब ही गा रहे हैं। ये खूबी थी उनकी आवाज़ में। 13वें हैं मनमोहन कृष्ण। बस्ती बस्ती पर्वत पर वो रफ़ी नहीं मेरे लिए गाया। बहुत ही अच्छे गायक थे, बहुत ही अच्छे शख्सियत थे। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान। 14वें हैं मनोज कुमार साहब। मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है ए वतन ए वतन। दिल अब निकल गया है तो पहचान दे। 15वें हैं प्रेम चोपड़ा। दुनिया में हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग चले जाते हैं, लेकिन चंद एक हस्तियां ऐसी होती। चंद ही एक हस्तियां ऐसी होती हैं जो अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। उनमें से एक ऐसी शख्सियत है जो है रफ़ी साहब।
न पता तब कि उससे कोई प्यार। बोलवे हैं राज कपूर साहब। कहते हैं कि the singer not the song. तो मेरे लिए लाइक एज ए सिंगर लता जी, मुकेश जी, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड ज़िंदगी भर की प्रेरणा। तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की। 70वें राजेंद्र कुमार साहब के बारे में क्या बात करें। रफी साहब हमारे जमाने की एक ऐसी हस्ती रहे। रफ़ी साहब की तारीफ में अगर कुछ कहना चाहें तो लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मेरी रान ले जा छल्ला निशानी। ये सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का मौका मिला और ये मालूम हुआ कि इवन रफ़ी साहब जैसे शख्सियत के साथ उसी प्लेटफॉर्म पर ठहरने का मुझे मौका मिला। 19वें हैं रज़ा मुराद। साहब एक इंसान नहीं थे, रफी साहब एक गुलकार नहीं थे। रफ़ी साहब अपने आप में एक दौर थे जिसका मकसद इस दुनिया में आने का सिर्फ वाहिद एक ही मकसद था, लोगों को खुश करना, उनका दिल बहलाना। आज यार के नजारे यारो रब दे। 20वें हैं ऋषि कपूर साहब। में रफी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उन्होंने मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए गाने गाए। लैला मजनू, हम किसी से कम नहीं, आमिर अकबर एंथोनी, सरगम, कर्ज, नसीब, कातिलों के कातिल। बड़ा ही गर्व होता है कि मैं उनके गानों की लिपसिंग कर रहा हूँ। 21वें हैं सचिन। रफी साहब से हमें अगर कोई शिकायत रही तो सिर्फ एक ही रही कि रफी साहब से एक ही शिकायत रही कि उन्होंने कभी मौका नहीं दिया। जब भी मुलाकात होती थी सबसे पहला हाथ उनका उठता था। हमने बड़ी कोशिश की। जा रहा हूँ मैं, किसी का प्यारा हूँ मैं। 22वें हैं सतीश कौल। साहब जैसी शख्सियत खैर अब मैं की कह सकता। 23वें हैं शम्मी कपूर साहब। से आया फरिश्ता और जाने मन, ये कौन गाएगा ये ऐसा गाना? कौन गा रहे हैं? शम्मी कपूर साहब गाना गा रहे हैं। उस वक्त आसमान से आया फरिश्ता, बस मैंने वैसा ही गा दिया। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने। 24वें हैं शशि कपूर। सिंगर थे, बहुत बढ़िया इंसान थे। बहुत ही अच्छे सिंगर और बहुत ही अच्छे इंसान थे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। 25वें सुजीत कुमार। था कि जब गाना गाने के लिए जब आते थे तो पूछते थे कि भाई मैं किसके लिए गा रहा हूँ। रफ़ी साहब जिस एक्टर के लिए भी वो गाते थे उनके लिए वो अलग ही स्टाइल में गाते थे। इतनी हसीन हो तुम उतनी। 26वें हैं विक्रम। साफ बुलाता हूँ जैसे रफी साहब, ऐसा मैं साफ तो आपको जी बुलाता हूँ, बट बहुत सारे लोगों को मैं जी कहकर बुलाता हूँ, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब को सिर्फ मैं साहब ही कहकर बुलाता हूँ। इसका मन हो प्रेम का दर्पण क्या क्या। 27वें हैं विनोद मेहरा। रफी साहब जैसा सिंगर वैसे मेरे ख्याल से तो ना कभी पैदा हो सकता है ना कभी पहले। रफ़ी साहब जैसी शख्सियत ना पहले कभी पैदा हुआ था और ना कभी पैदा हो सकता है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं ज़रूर। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।